Hello dear students, once again I welcome to all in this Brijesh विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल। आज आपका पुनः हम स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 11 मैथमेटिक्स, जो कि हम बात कर रहे हैं सेट्स के बारे में। इसके पहले भी वीडियो हमने सेट्स के बारे में बना रखा है। आई होप यू एवरीवन हैव वॉच दैट वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। आई हैव गिवन देयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन अब टुडे क्लास। इसके पहले हमने डिस्कस किया था सेट्स के बारे में एंड टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, है ना। एंड जो टाइप्स ऑफ सेट्स हम रीड कर रहे थे, क्या रीड कर रहे थे यहाँ पे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना। टू टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, रोस्टर। क्या होता है, रोस्टर इसे कहते हैं, या फिर हम इसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट कौन सा यहाँ पे सेट्स है, नेक्स्ट हमने रीड किया था सेट्स बिल्डर फॉर्म। क्या रीड किया था हमने, सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो तरह के फॉर्म हमने रीड कर चुका है इन प्रीवियस वीडियो। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे हम बात करेंगे देयर रिप्रेजेंटेशन, है ना, द फॉर्मिंग ऑफ सेट्स इन एज यू कैन से टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में कैसे हम बनाते हैं। जैसे let's we have sets of we have the sets, है ना, what we can write here, the set of natural number, the set of natural number, how we can represent it, n is equal to in curly bracket 1 2 3 4 and so on. दिस इज द फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म। ये क्या हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म। अगर हम इसी को हम बोले नाउ फॉर्म दिस सेट्स एज सेट बिल्डर फॉर्म, देन हाउ यू विल फॉर्म इट। तो सो इट इज नॉट मोर डिफिकल्ट, इट इज सो इजी, वी कैन राइट इट। ओके, वी कैन फॉर्म इट n इज इक्वल टू x सच दैट x इज बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर। ओके, x is what, x belong to natural number, you can say here. So it will be form of set builder form. ये क्या हो जाएगा, set builder form हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेबुलर फॉर्म। ठीक, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज द एग्जांपल ऑफ द सेट ऑफ इज नथिंग बट सेट ऑफ रियल इंटीजर्स, है ना। इंटीजर का सेट यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, हो गया ये। तो ऐसे यहाँ पे इसे z इज इक्वल टू हम क्या नोट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर्स, ये हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। इट्स सो इजी, है ना, वी कैन राइट इट। नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ रेशनल ही बोल देते हैं, है ना, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन कौन सा, p बाई क्यू के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे नोट कर देते हैं यहाँ पे, x बिलोंग्स टू सॉरी p बाई क्यू वेयर p एंड q बिलोंग्स टू what, integers, but we can say here q doesn't equal to 0। ये क्या हो जाएगा, this will be form of rational number as tabular form। यहाँ पे इसको हम नोट करते हैं as a what, as a set builder form में। तो ये हो जाएगा q is equal to what, it will be what, x such that x belongs to p by q where p and q belongs to what, integers, है ना। यहाँ पे q doesn't equal to 0। तो ये किसका फॉर्म हो जाएगा, दिस विल बी फॉर्म ऑफ व्हाट, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से और भी जितने भी नंबर्स होते हैं, लाइक पॉजिटिव इंटीजर्स, लाइक पॉजिटिव रेशनल नंबर, दीज आर ऑल वी कैन रिप्रेजेंट इजीली इन बोथ फॉर्म, है ना। दोनों तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स टू मच इजी, इट्स नो प्रॉब्लम। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। व्हाट वी कैन से इफ वी जैसे कि यहाँ पे एक कोई सेट है यहाँ पे A, और यहाँ सेट में 1 2 3 4 एंड 5, है ना। तो इस सेट में आप क्या कर सकते हो, दिस इज द कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4 5, दिस इज द कलेक्शन ऑफ व्हाट, नंबर्स, यू कैन से नेचुरल नंबर। ठीक है, ये किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
अगर इसको हम इस तरह से डिनोट कर देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर वेयर कंडीशन इज दैट व्हाट, तो ये जो फॉर्म होगा दिस फॉर्म इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहलाएगा ये? सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम देखें तो ये इसको हम क्या कहेंगे, दिस विल बी कॉल्ड सेट ए। इसे क्या कहेंगे? सेट ए। क्या बोलेंगे? सेट ए। और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी यहाँ पे ये नंबर्स हैं, दिस नंबर इज नथिंग बट दिस नंबर आर कॉल्ड एलिमेंट्स, या फिर इसे हम मेंबर्स बोलेंगे, या फिर और क्या कह सकते हैं, और ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, है ना। अबाउट दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड इन प्रीवियस वीडियो। इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, आई हैव गिवन देयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन वॉच दैट वीडियो, है ना। तो अब इसके बाद से और क्या हम नोट कर सकते हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें हम नोट कर सकते हैं। हमने आपको ये सिखाया था कि किसी भी सेट को नोट करना होता है तो कैपिटल लेटर में नोट करते हैं, और उनके अंदर जितने भी सेट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, दोज आर ऑल विल बी इन स्मॉल लेटर, है ना, एंड एवरी एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉमा, है ना, वो क्या होते हैं? कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। एंड फाइनली दीज एलिमेंट्स आर क्लोज्ड बाय ब्रेसेस, है ना, उसे कर्ली ब्रैकेट से हम क्लोज कर देते हैं। दीज आर ऑल द कर्टन एंड कंडीशन विच वी हैव ऑलरेडी डन। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन सम मोर, है ना, कुछ और भी इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या और चीज़ें हैं। से इफ एलिमेंट ए इज बिलोंग्स टू ए, है ना, सेट ए, तो इसको हम कहते हैं, है ना, जैसे कि ये सेट ही बना देते हैं, सेट ए इज इक्वल टू व्हाट, ए ई आई ओ यू। ये क्या है? सेट ऑफ वॉवेल्स है। ठीक है ना, तो वॉवेल है तो वी फॉर वॉवेल बना देते हैं। लो, हो गया वी फॉर वॉवेल, वी इज इक्वल टू दिस लेटर्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो ए है ये क्या कर रहा है? इसे बिलोंग कर रहा है, तो दैट्स वाई वी कैन राइट हियर ए बिलोंग्स टू वी। ये ई क्या कर रहा है? ई आल्सो बिलोंग्स टू वी। ओके, आई क्या है? ये भी बिलोंग कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट्स इज बिलोंगिंग टू दिस सेट, इसी से बिलोंग करेगा। ओके, तो ये क्या है? मैथमेटिकल वे है। क्या है ये? मैथमेटिकल वे है। और हम क्या इसे रीड कर सकते हैं? दिस विल रीड एज हाउ, ए बिलोंग्स टू। क्या इसे रीड करेंगे? ए बिलोंग्स टू वी। सेम एज आल्सो दिस विल रीड एज लाइक हाउ, ए बिलोंग्स टू वी। हो गया। सेम एज रीड एज आई को क्या नोट कर सकते हैं? रीड बिलोंग्स टू वी। हो गया, कंप्लीट। कितना इजी है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा नहीं जाएगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपके नॉलेज के लिए सर ये क्वेश्चन ये है ना। तो आप इस तरह से आप रीड कर सकते हो एंड आल्सो यू कैन रिप्रेजेंट। ओह, एक क्वेश्चन तो छूट गया। क्या? अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट आपसे कह दिए टी, व्हाट दिस टी इज बिलोंग्स टू दिस वी, नो, सो दैट्स व्हाई वी विल रिप्रेजेंट दिस फॉर्म एंड दिस विल रीड एज टी, दिस विल रीड एज हाउ विल रीड, टी डजेंट, है ना, टी डजेंट बिलोंग टू वी। अब जो टी है वो वी से बिलोंग नहीं करता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस तरह का सिंबल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या हो जाए? ये क्या हो जाएगा? इसे हम रीड करेंगे बिलोंग्स टू। क्या रीड करेंगे? इसे हम बिलोंग्स टू। अगर यहाँ पे ये कट हो जाएगा इस तरह से, तो ये क्या रीड करेंगे? इसे हम डजंट बिलोंग टू। क्या रीड करेंगे? इसे डजंट बिलोंग टू। ठीक है ना, तो ये कुछ ये सिंबल हम देखें रोस्टर फॉर्म या फिर हम टेबुलर फॉर्म बोलें, दिस इज रिप्रेजेंटेड ऑल दीज एलिमेंट, है ना, व्हाट वी कैन राइट इन दिस रोस्टर विद इन ब्रैशेस, है ना, इससे। तो ये जो फॉर्म कहलाता है ये रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म कहलाता है। इसे आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। जैसे अब इसका एग्जांपल यहाँ पे हम लेकर देखें, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होते हैं। जैसे हम यहाँ से आप कहें यू हैव टू मेक अ सेट, है ना, किसका? द सेट ऑफ व्हाट, ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, सभी पॉजिटिव इंटीजर का सेट बनाने हैं जो कि वो क्या होंगे? लेस देन 7 होंगे। तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू राइट, लेट ए इज द सेट। वो क्या है? ए इज द सेट
और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर इवन की बात हो रहा है तो इवन में 2, 4 और 6 आ जाएगा। इसके अलावा तो और कोई होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हियर गिवन लेस देन 7, 7 से यहाँ पे छोटे यहाँ पे बताने हैं, 2, 4 और ये 6 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट यहाँ पे शीट बिल्डर फॉर्म है ना। सो नाउ लेट मी इरेज दिस। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये सेट बिल्डर फॉर्म। हियर इज द सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पॉसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट पॉसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। मतलब कि इस सेट के बाहर से और कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है। लाइक हियर ऑल द इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। अगर हमें उन सभी इवन पॉजिटिव इंटीजर का हमें सेट बनाना होगा विच इज़ लेस देन 7, तो हम क्या कर सकते हैं, लेट वी हैव अ सेट। यहाँ पे कोई भी एक सेट यहाँ पे सपोज करते हैं दैट इज ए। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज लेस देन 7। तो ये जो फॉर्म हो जाएगा ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। यही क्वेश्चन इसके पहले हमने क्या किया था, टेबुलर फॉर्म में नोट किया था। तो आप देख सकते हो कि एक ही सेट को हम टेबुलर फॉर्म में भी और सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम नोट कर सकते हैं। दिस इज द वेरी गुड वे, है ना, एक अच्छा सा तरीका है ये है। सो नाउ नोट डाउन दिस। So now you can see here the example of the some examples on the basis of the set. So we have to solve this question. The first one is the given, write the solution set of the equation x square plus x minus 2 is equal to 0 in roster form. This question is very easy, ये बहुत ही easy है ये। this we can solve within a minute, है ना, within a minute हम solve कर सकते हैं। तो first we will write here solution, okay, solution of 1, है ना, solution of 1, what we can write here, x is a square plus x minus, है ना, 2 is equal to 0. How we can represent this number? Just we can represent this x minus 1 and next bracket in what we can write here, x plus 2 equal to 0. Means this quadratic equation, है ना, we can factorize this, है ना, इसको हम by factorization method जब इसे factorize करेंगे then like this we can write here. okay, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, x is equal to +1 एंड x इज इक्वल टू -2। तो हमको यहाँ पे दो तरह के वैल्यू मिल रहा है, एक 1 मिल रहा है और एक -2 मिल रहा है। सो नाउ वी हैव टू पुट इन सेट फॉर्म, है ना। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 1 - 2, हो गया कंप्लीट, है ना। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1, 1, 4, 9, है ना, 9 के बाद क्या हो जाएगा 16, है ना। तो ये डॉट 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 ऐसे हो जाएगा इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में नोट करना है। तो 1 क्या है, स्क्वायर ऑफ 1 है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। मतलब ये क्या हो रहा है, ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ही दे रहा है। तो आप क्या करो, यहाँ पे सोल्यूशन नोट करो यहाँ पे, और ये सेट कोई भी एक ले लो यहाँ पे, ठीक है ना, x सच दैट x बिलोंग्स टू, है ना, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है ये, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा, है ना। दिस इज़ वेरी इजी, है ना, बहुत ही आसान तरीका है ये। इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, है ना, तो आपको ये सॉल्व करना रहेगा, है ना। तो ऑल दीज आर ऑल टू मच इजी, ये सभी क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। आप इसे सॉल्व कीजिएगा आपसे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि कोई एक सेट है ना, सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर दैट इज डिवाइड्स 42, है ना। ये एक्स क्या है, एक कोई नेचुरल नंबर है जो कि वो 42 को डिवाइड करता है। अब बताओ 42 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर होंगे, 1 होगा, है ना, 2 होगा, फिर उसके बाद से 3 भी होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा या 7 होगा, है ना, 14 होगा, 21 होगा, है ना। तो ये सारे नंबर क्या होंगे, ये खुद ये 42 को डिवाइड करने वाले नंबर होंगे। दैट्स वाई वी कैन जस्ट पुट इन टेबुलर फॉर्म, है ना, टेबुलर फॉर्म में इसको हम नोट कर सकते हैं। ऐसे भी नंबर्स हैं जैसे कि कोई सेट सी है यहाँ पे, जेड सच दैट जेड इज ऑड एंड, है ना, इज एन ऑड नेचुरल नंबर, जो कि ऑड नेचुरल नंबर है। अब बताओ ऑड नेचुरल नंबर कौन होता है, 1, 3,
5, 7, 9 एंड सो ऑन, है ना। ये सभी क्या होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो आप इसे भी नोट कर सकते हो। तो दीज आर ऑल द टू मच ईजी प्रॉब्लम, है ना। ये सभी प्रॉब्लम काफ़ी ईजी होते हैं ये, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आप खुद कर सकते हो ये सभी, है ना। अगर आपको जो है ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो NCERT का बुक ओपन कीजिए, है ना। उसमें सारे क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, एग्जाम्पल के बेसिस पे दिए हुए हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कंसीडर, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, है ना। लेट्स कंसीडर व्हाट वी कंसीडर, लेट्स कंसीडर द सेट, है ना। यहाँ पे एक सेट हम कंसीडर करते हैं, एक सेट, और एक सेट ये है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज, है ना, x इज अ स्टूडेंट, x क्या है, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ऑफ क्लास, है ना, क्लास किस क्लास का है, 11, है ना, ऑफ क्लास 11। तो वो क्या कर रहा है, प्रेजेंटिंग, है ना, प्रेजेंटिंग स्टडिंग, प्रेजेंट टाइम में वो स्टडी कर रहा है, किस क्लास में, क्लास 11 में, है ना, क्लास 11 में, इन अ स्कूल, एक स्कूल के, है ना, एक स्कूल के क्लास 11 में वो प्रेजेंटली क्या कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है। कौन, एक बच्चा है, ठीक है। अब यहाँ पे, है ना, एक और चीज़ यहाँ जैसे कि एक सेट ये B है यहाँ पे, है ना, x सच दैट x इज अ स्टूडेंट, x इज अ स्टूडेंट, x इज अ स्टूडेंट, ये x क्या है, एक स्टूडेंट है ना, प्रेजेंटली स्टडिंग, क्या कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है, कहाँ पे स्टडी कर रहा है, स्टडिंग इन बोथ क्लासेज, है ना, किस क्लास में कर रहा है, 10th एंड 11th में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि ये जो सेट है यहाँ पे x दैट x इज अ स्टूडेंट, है ना, ये x क्या है, एक स्टूडेंट है जो कि क्लास 11 में स्टडी करता है। तो यहाँ तक तो हमको समझ में आता है कि हाँ, एक कोई बच्चा है जो कि क्लास 11 में वो पढ़ता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस दूसरे वाले में हम देखें, है ना, सेट बी में देखें, एक्स दैट एक्स इज ए स्टूडेंट, ये यहाँ भी एक स्टूडेंट है, लेकिन ये स्टूडेंट क्या कर रहा है कि 2 क्लास में पढ़ रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, दिस टाइप का आंसरिंग इज फुलिश, है ना, इस तरह का जवाब देना एक मूर्खता भरा होगा। मतलब कि इसका जवाब ये होना चाहिए कि स्टूडेंट ओनली स्टडी इन अ वन क्लास, है ना, केवल एक ही क्लास में वो स्टडी कर सकता है, ना बहुत क्लास, दोनों क्लास में वो नहीं स्टडी करता है। इट इज़ इम्पॉसिबल, दैट्स वाई दिस इज द ट्रू सेट, ये एक सही सेट है, बट दिस इज नॉट ट्रू, है ना, ये एक ट्रू सेट नहीं है। तो यहाँ पे 0 एलिमेंट होगा, यहाँ तो कुछ ना कुछ एलिमेंट हमको मिल ही जाएगा, बट इन दिस सेट वी विल फाइंड 0 एलिमेंट, है ना, कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। और जब किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, when a set having no any element, no contain any element, that set is actually called the empty set, वो सेट क्या कहलाता है, empty set कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन आप कैसे नोट करोगे, the set which having no any element that is called the empty set, उसे empty set कहेंगे, या फिर उसको null set या फिर void set भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये बता सकते हो। जैसे और भी एग्जाम्पल है ना, और भी इसके कई सारे एग्जाम्पल बनेंगे। जैसे यहाँ पे एक और सेट यहाँ बनाते हैं, जैसे यहाँ पे सेट बी है यहाँ पे, है ना, सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना, एंड x इज रेशनल नंबर। अब बताओ, इज दिस पॉसिबल, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, सॉल्व करो इसे, वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू यहाँ पे जो आएगा x इज इक्वल टू 2, और ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये √2 आएगा। अब बताओ √2 रेशनल है कि इरेशनल है, ये तो आ रहा है इरेशनल आ रहा है, जबकि बात किसकी कर रहा है यहाँ पे, रेशनल की। झूठ बोल रहा है, ये झूठ है ना, ये झूठ बोल रहा है ना। तो इस वजह से जो b होगा यहाँ भी क्या होगा, ये एम्प्टी सेट होगा, है ना, नल सेट होगा। और जो भी एम्प्टी सेट होता है या फिर नल सेट, उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, फाई से, है ना। ऐसे 0 बनाएंगे और बीच से इस तरह से कर देंगे, इसे ग्रीक लेटर से हम डिनोट किया, ग्रीक सिंबल से हम डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। द एम्प्टी सेट क्या होता है, बताओ एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा कोई सेट जिसमें कोई एलिमेंट कंटेन न करे, मौजूद न हो, दैट्स काइंड्स ऑफ सेट इज नोन एज व्हाट, द एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट, है ना। और इस तरह के जो भी सेट्स होते हैं, एम्प्टी सेट होते हैं, उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, फाई, है ना।
इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। तो इसके अब यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल अगर हम देखें इसकी, है ना, एम्प्टी सेट के बात करें या फिर टाइप्स ऑफ सेट के बात करें, है ना, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हमने देखा, दो तरीके से हमने सेट को रिप्रेजेंट किया है ना, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये कोई नेचुरल नंबर है ना, अभी अभी इसके पहले हमने इसका एग्जांपल आपको समझाया था। तो इसके अंदर ये एलिमेंट है ना, और ये एक सेट है ना, इस सेट के अंदर यहाँ भी कुछ एलिमेंट है 1 2 3। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस सेट n के अंदर जो एलिमेंट है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और भी ऐसे आगे तरह के हैं। और इस सेट x के अंदर जो है 1 2 3 है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, बट हियर इज द लिमिट, है ना, फाइनाइट है। फाइनाइट मीन्स व्हाट, काउंटेबल। तो ये काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो जब ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, दिस काइंड्स ऑफ सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट। इसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट, है ना, इनफाइनाइट सेट। ओके, गॉट इट। इजी है इस तरह के क्वेश्चन ये, है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। दीज आर ऑल दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इजी, है ना, बहुत ही इजी होते हैं ये। तो आप इस तरह से ही ये सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। एम्प्टी सेट हो गया, है ना, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, है ना, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अच्छा, इसको ना इस तरह से आप नोट कर सकते हो, इसको क्या, x इज इक्वल टू, है ना, y सच दैट y ये क्या है, नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, वेयर n लेस देन किससे है, 4, है ना, ये जो n है वो 4 से लेस है, और क्या है, 1 से ग्रेटर है, क्या है, 1 से ग्रेटर, सॉरी 0 से ग्रेटर है ना, 0 से ग्रेटर, मतलब कि इसके अंदर जो एलिमेंट है 0 से ग्रेटर और 4 से लेस है, ठीक है ना। दोज आर ऑल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो सभी किसे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर। ये टेबुलर फॉर्म में है और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इस तरह के जो भी यहाँ पे सेट होते हैं, इसको भी हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। व्हाट वी कॉल्ड इट, finite set we will call it। okay, so now next one is the definition of the, what we can say here, definition of infinite set. If we talk about this, if a set having the finite number of element, that kind of set is known as finite set, otherwise that will be infinite। वो क्या हो जाएगा, infinite हो जाएगा। okay, I hope you are all understanding what I am teaching you। These are all the definitions, some definition and some basic basis of these problems। okay।